इसको यहोवा का वचन जो बतूएल के पुत्र यूएल के पास पहुंचा जी वो ये है जी हे पुरनियों सुनो जी ये देश के सब रहने वालों जी कान लगाकर सुनो जी क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में जी या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है। जी अपने बच्चों से इसका वर्णन करो अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से वो अपने पीढ़ी अगली पीढ़ी से और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी वो उसकी अगली पीढ़ी वर्णन करेंगे। जो कुछ गाजा नामक टिड्डी से बचा जो कुछ गजाम नाम टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा जो अरबे से बचा उसे येलेक नामक उसे येलेक ने खा लिया। और जो कुछ येलेक नाम टिड्डी से बचा आमेन उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। आमेन हे मत पालो आमेन। जा उठो। बस यही चीज दानियेल को दिखाई गई थी। अब से 4 पशु उठेंगे। आमेन। बाबुल का राज्य जो येलेक नाम टिड्डा था, मादियों फारसियों का राज्य, यूनान का राज्य और सबसे अंत में रोम का राज्य। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आमेन। और उसने इस्राएल को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। इतिहास गवाह इस चीज का। ये वो दुष्ट आत्माएं थी जो केवल इस्राएल के पीछे थी, इस्राएल को नेस्तनाबूद करना चाहती थी, उसे मिट्टी में मिलाना चाहती थी, क्योंकि इस्राएल परमेश्वर की कौम था। और सारा युद्ध जो इस समय चल रहा है किसके लिए चल रहा है? इस्राएल के लिए हो रहा है। एक छोटा सा मुल्क अपनी पूरी दुश्मनों के साथ घिरा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसे मजबूत बना रखा है, क्योंकि कौन सी प्रतिज्ञा उसके साथ में थी? भाई अमन पढ़िए। हालेलुया। और ये बहुत सूखी थी और ये हड्डियां बहुत सूखी थी, बिल्कुल हड्डियां हो गई, नाश हो गई, नर्वस हो गई। तब उसने मुझसे पूछा हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या ये हड्डियां दोबारा जी सकती हैं? क्या इस्राएल दोबारा राज्य बनेगा? क्या इस्राएल वापस अपने मुल्क जाएगा? क्या इस्राएल का श्राप दूर किया जाएगा? यही तो 6 मुख्य उद्देश्य था मेरे भाइयों, जो दानियेल को बताया गया था। हालेलुया। हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, इस्राएल को वापस मुल्क दिया जाए। पतरस पूछ रहा था, क्या तू इस्राएल को राज्य वापस भेज देगा? समय और कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं, लेकिन एक समय आएगा, मैं अपनी दुल्हन को बताऊंगा, समय आ चुका है। हे पिता, घड़ी आ पहुंची है कि राज्य फेर दिया जाए। जिसे बाबुल ने नष्ट कर दिया, जिसे मादी फारसियों ने नष्ट कर दिया, जिसे यूनान ने नष्ट कर दिया, जिसके लिए रोम ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया। हालेलुया। क्या ये इस्राएल वापस राष्ट्र बनेगा? क्या ये सूखी हड्डियां फिर से जिएंगी? निश्चित तौर पर जीने की प्रतिज्ञा बाइबल में है। पढ़िए भाई। क्या ये हड्डियां जी सकती है? आमेन। मैंने कहा जी हे परमेश्वर यहोवा, जी तू ही जानता है। तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा आमेन। इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा हड्डियों से क्यों कहता है? परमेश्वर यहोवा हड्डियों से यूं कहता है, देखो देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, मैं तुम में आप सांस समाऊंगा तुम जी उठोगी और तुम जी उठोगी। और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा। बस थोड़ा यहाँ रुकना है, यहाँ थोड़ा मैं रुकना चाहूंगा। अगर 4 स्टेप में उनको सूखी हड्डियां बना दिया गया, तो वो 4 स्टेप में इस्राएल को वापस भी लेकर के आए। हालेलुया। इससे पहले वो इस्राएल की सूखी हड्डी में सांस फूके, वो उस पे क्या चढ़ाएगा? नसें चढ़ाएगा। पढ़िए। और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर उस पर मांस चढ़ाऊंगा। पहले मैं नसें उपजाऊंगा, फिर उस पर मांस चढ़ाऊंगा, और तुमको चमड़े से ढापूंगा, और फिर तुम्हें चमड़े से ढापूंगा, और तुम में सांस समाऊंगा, और चौथे चरण में तुम्हें सांस फूकूंगा। हालेलुया। जिसे गजाम नाम टिड्डी ने मिला दिया, जिसे अरबेट नाम टिड्डी ने मिला दिया, जिसे येलेक नाम टिड्डी ने मिला दिया, जिसे हासिल नाम टिड्डी ने मिला दिया, मैं उसे फिर जिला खड़ा करूंगा। ये नगर चौपर खाई समय दोबारा बसाया जाएगा। यही तो दानियेल के 70 सप्ताह थे, यही तो 6 मुख्य उद्देश्य था। परम पवित्र का अभिषेक किया जाए, लूलू की धार्मिकता करी जाए। ये क्या था? दोबारा सांस का फूकना था। क्या मेरी बात सुन रहे? क्या आप मेरे साथ? बरेली तो धन्य है। ये रहस्य दानियेल नहीं जानता था, लेकिन छुपा रहस्य तो तू जान रही है।
आमेन। हम बैठ सकते हैं। इस तरह से को आप ही भविष्यवाणी करोगे। हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आमेन। हालेलुया। अब हम देखते हैं, थोड़ी देर यही रुक जाएंगे। मैं बस 15 मिनट आपके और लूंगा। क्या आप है मेरे साथ? इन दो बातों के लिए क्या मैं रहस्य के और अंदर घुसूं? आप आनंद से उछल पड़ोगे। हालेलुया। इससे पहले कि वो 3.5 वर्ष आए, तुम यहां पर हो। वो सेवकाई जो यीशु की काटी गई थी, तुम यहां हो। इससे पहले कि 6 मुख्य उद्देश्य पूरा हो, तुम यहां हो। इससे पहले कि उनमें सांस फूकी जाए, तुम यहां हो। इससे पहले कि उनके नशे चढ़ाई जाए, तुम यहां हो। नशे उनकी वास्तव में चढ़ चुकी हैं। उनके सब कुछ हो चुका है, केवल सांस का फूलना रह गया। लेकिन वो घड़ी आ पहुंची है पिता कि उनमें सांस फूकी जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको दिया जाए, जो अभिषेक पतरस के समय रुक गया था। मेरी बात समझ है? वो अधिकार उनका था, वो सांसें उनकी थी, वो सांसें आदम के लिए थी, लेकिन उत्पादन बाहर आ गया, उसकी दुल्हन बाहर आ गई। तो पहले सांस तुम्हें फूंक दी गई, पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हें दे दिया गया। हालेलुया। आमीन। अब स्वर्गदूत खड़े कह रहे, प्रभु कब तक हम इन हवाओं को थामे रहे? अभी 20वीं शताब्दी को आने दे। जो सेवकाई मैंने काटी थी, उसका शुरुआत तो मुझे करने दे। क्या प्रभु तू दोबारा आएगा? हाँ, मैं दोबारा आऊंगा। लेकिन अब भी तू कैसे आएगा? क्या चोगा पहन के आएगा? क्या ब्रजम दाढ़ी के साथ आएगा? नहीं, अब मैं ऐसे नहीं आऊंगा। इससे पहले कि मैं वापस 3.5 वर्ष लेकर के आऊं, दूतों जरा ध्यान से देखो मैं कैसे आऊंगा। इस बार मैं टाई लगा के आऊंगा। हालेलुया। लोग सोचेंगे कि जब यीशु आएगा तो चोगा पहन करके आएगा, अभी बड़ी दाढ़ी के साथ आएगा, लेकिन इस बार मैं ऐसे नहीं आऊंगा। आमीन। मैं जेफरसन विले के अंदर आ जाऊंगा। ओ चारों स्वर्गदूत उछल पड़े, प्रभु ये तो बड़ा भारी महिमा है। तू चोगा पहन के नहीं आ रहा है? मैं चोगा पहन के नहीं आ रहा हूँ। क्या तू खड़ाऊ पहन के आ रहा है? नहीं, खड़ाऊ पहन के भी नहीं आ रहा हूँ। क्या तू झोला टांग के आ रहा है? झोला टांग के भी नहीं आ रहा हूँ। फिर तू कैसे आ रहा है? जरा देखो नीचे, खाली हवाओं को मैं थामे रहा हूँ, जरा नीचे भी देखो। हालेलुया। 5वां दूत कह रहा, जरा नीचे भी देखो मैं कैसे आ रहा हूँ। वो 1909 में सीन पे आ जाता है। 6 अप्रैल 1909 में एक नन्हे बच्चे की नाई वो सीन पे आ जाता है। भाई भाई ब्रैनम को यीशु बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, बाइबल कर रही है। हालेलुया। जब यीशु सीन में था, उसने क्या कहा? उसने कहते जो है यहूदियों से कहा, तेरा नाम ये है, तू यहाँ का रहने वाला है, तेरा नाम ये है, तू ये करता है। ये चिन्ह यहूदियों को दिखाया गया। उसके बाद ये चिन्ह सामरियों को दिखाया गया। उसने सामरी स्त्री से क्या कहा? उसने कहा, जा जाकर मैं पति को बुला के ला, मेरे पास कोई पति नहीं। उसने कहा, तू ठीक कहा, क्योंकि अब जिसके पास तू है वो भी तेरा नहीं, जो तक 6 कर चुकी है। ये चिन्ह कहाँ दिखाया गया? सामरियों यहूदियों को दिखाया गया। तो ये चिन्ह कहाँ दिखाया जरा शेष रह गया? अन्य जातियों में। इससे पहले कि वो 3.5 वर्ष जोड़े जाते, 20वीं शताब्दी का भविष्यता उनके बीच में खड़ा था। हालेलुया। और खड़ा होकर मैं कहता, बहन मैं अपनी पीठ आपकी तरफ कर लेता हूं, जैसे एलोहिम ने सारा की तरफ पीठ करी थी। और मैं बताता हूं बहन, तुम यहाँ की रहने वाली नहीं हो, तुम कहीं बाहर से यहाँ आई हो, तुम फ्लोरिडा से यहाँ आई हो। तुम अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रही हो, अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर रही हो, जिन्हें डॉक्टर ने निशास होकर मर जाने
2000 साल बीच में रख दिए गए ताकि चिन्ह तुम्हें दिखाया जाए। उनको क्या दिया गया है यहूदियों को? 3.5 वर्ष। प्रभु क्या हम अब छोड़ दें? अभी मेरा भविष्यता सीन पे पैदा हुआ है भाई, अभी कैसे छोड़ दें? तुम्हारी पुनरुत्थान की सामर्थ को लेके आ रहा है। ये बातें दुनिया की नजरों से अनजान है, इन बातों को दुनिया नहीं जानती। बोले बिलीवर भी इससे अनजान है, लेकिन तुम इसे जानते हो, तुम इसे सुन रहे हो, तुम्हारे कान जो सुन रहे हैं, तुम्हारी आंखें जो इसे देख रही है। आमीन। 3.5 साल को धक्का दिया गया, तुम्हें रखा गया ताकि तुम इस दृश्य को देखो। स्वर्गदूत तुम्हारी वजह से रुके हुए हैं। प्रभु कब तक हम थामे रहे? 20वीं शताब्दी आ गई, 2000 वर्ष भी पूरे हो गए, कब तक तू इस्राएल को वापस राष्ट्र घोषित नहीं करेगा? तनिक धीरज रखो। आमीन। ऐसे ही कुछ कहा उस 5वें दूत ने। एक व्यक्ति 38 साल से व्यस्तता कुंड पे पड़ा हुआ था। आमीन। दूत आकर के कुंड को हिलाते थे। व्यक्ति कहता था मेरे पास कोई नहीं जो मुझे वहां पे उतार सके, लेकिन 5वां दूत आके कहता है डर मत, आई एम हियर। अब तू यूं ही पड़ा नहीं रहेगा, मैं तुझे उस कुंड में उतारूंगा। हालेलुया। दूतों को खाने रहने दो कुंड को, लेकिन मैं आ गया हूं, तुझे उस कुंड में मैं उतारूंगा। कुंड में उतरने की भी जरूरत नहीं, अपनी खाट उठाओ, चल फिर। हालेलुया। हवा में खाने रहने दो। तुम्हारे लिए एक विशेष योजना है। इससे पहले कि उनके छाप लगे तुम सीन से निकल जाओगे। लेकिन अभी मैं कुछ और बताना चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ? हालेलुया। और तब परमेश्वर को पहला युद्ध रोकना पड़ा, और ये पहला युद्ध कब रुका? 11 नवंबर 1918 को रुका। 11 तारीख 11वां महीना 11वीं घड़ी को ये युद्ध रुका। इतिहास में आप देख सकते हैं। किसी नबी कहता है, मेरे पास नबी के कोड रखे सब ये, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं कि सारे नबी कोड में आपको पढ़ के सुनाऊं। ये सब कोड नबी के रखे हैं। आमीन। नबी कहता है, परमेश्वर की छाप वाले मैसेज नबी कह रहा है, कोई नहीं जानता था वो युद्ध क्यों रुका, वो युद्ध किसने रोका। बस एक आवाज सुनी गई, स्टॉप। वो युद्ध 11वीं घड़ी के लोगों के लिए रोका गया, क्योंकि अभी तक आप सीन पे नहीं आए थे, आप सीन पे अभी नहीं आए थे। 11वीं घड़ी के लोगों के लिए वो युद्ध रोका गया। मिलेनियम तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, हमारा आपका तो नाम ही नहीं वहां पे था, लेकिन तुम्हारे लिए उस युद्ध को रोका गया। परमेश्वर ने अब यहूदियों को इस्राएल में वापस बुलाने के लिए गुप्त योजना बनाई। कौन योजना बना रहा था? परमेश्वर इस्राएल को वापस लाने के लिए गुप्त योजना को बना रहा था। आमीन। 1914 में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? कि इस्राएल को झंझोड़ा जाए, इस्राएल को झंझोड़ा जाए। द्वितीय विश्व युद्ध का छिपा कारण क्या था? 6 मिलियन यहूदियों का नरसंहार किया गया था। कितने लोग मारे गए थे? 6 मिलियन यहूदियों को मारा था हिटलर ने, और हिटलर खुद भी एक क्रिश्चियन था। आपको बड़ा सुन के ताजुब होगा, हिटलर पहले पादरी बनना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में यह था कि यीशु को मारने वाले तो यहूदी थे, बहुत नफरत करता था वो। और स्वयं हिटलर ने ही प्रथम विश्व में जंग लड़ी थी, और प्रथम विश्व में हारने के कारण उसके अंदर एक खुमार था कि मैं द्वितीय विश्व करूंगा। आमीन। और द्वितीय विश्व जब शुरू होता है तो उसका कारण क्या था? इसके पीछे हम देखते हैं छिपा कारण। अरबों को फिलिस्तीन के 2 राज्यों की संयुक्त राज्य की योजना के स्वीकार किया जाए और वापस इस्राएल को उनके देश में पहुंचाया जाए। और 1948 में इस्राएल राष्ट्र बन गया। कौन सी युद्ध के बाद इस्राएल राष्ट्र बना? दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। लेकिन अभी भी इस्राएल को गुप्त रखा गया था, क्योंकि आप सीन पे हो। जब तक आप सीन पे नहीं जाते हो, इस्राएल के ऊपर छाप नहीं लगेगी। अब यहां समझने वाली बात है, जरा ध्यानपूर्वक चीज को सुन लीजिए, हो सकता है आपको आनंद आ जाए। जब भाई ब्रैनम सेवकाई कर रहे थे, तो भाई ब्रैनम से रब्बी ने आके कहा, भाई ब्रैनम, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर के महान बन सकता हो, और अगर आप ये चिन्ह
इसराइल में जाके दिखाए तो इसराइल मसीहा को स्वीकार कर लेगा। आमीन। ये कहा गया था। और भाई ब्रदर ने टिकट ले लिया, हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं इसराइल जाऊंगा। अब तो बहुत ध्यान समझने वाली चीज है, मैं इसराइल जाऊंगा। और भाई ब्रदर ने टिकट लिया, और टिकट लेने के बाद भाई ब्रहणम हवाई जहाज को चलने लगे, एक आवाज आई, स्टॉप। भाई ब्रदर नहीं समझ पाए, जहाज में बैठ गए, फिर आवाज आई, स्टॉप, रुको, तुम्हें अभी इसराइल नहीं जाना है, तुम्हें अभी इसराइल नहीं जाना है, वहां एलिया और मूसा की सेवकाई को जाना है। अभी तुम एलिया की सेवकाई में जिंदा हो, तुम वहां नहीं जा सकते। इस एलिया की सेवकाई को मरना होगा, तब एलिया मूसा वहां जाएंगे। दो एलिया एक साथ नहीं रह सकते। तो प्रभु मैं क्या करूं? इस्राएल के समतुल्य मैंने तुझे एक और भूमि दी है, तू हिंदुस्तान जा। हालेलुया। भाई ब्रहणम की चाहत थी मैं इस्राएल जाऊं, लेकिन परमेश्वर के यीशु की चाहत थी कि इससे पहले कि 3.5 साल जो कट किए गए, उसमें मेरी एक महान सेवकाई जो रखी गई है, उस सेवकाई में अन्य जाति के पास मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं केवल खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। मैं खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी के पास नहीं जा सकता। तो अब वहां कौन जाएगा अन्य जातियों में? वहां तू जाएगा। उन अन्य जातियों में कौन सा देश चुना गया? हालेलुया। तो हिंदुस्तान जाएगा। तूने चूज किया इस्राइल जाना, मैंने चूज किया है हिंदुस्तान जाना। तो मेरे भाइयों धन्य हो तुम। वो सेवकाई जो काटी गई, इस्राइल को काटा गया, तो अन्य जातियों के लिए काटा गया। उसका भी धन्यवाद यह है कि जो काटी गई सेवकाई में प्रथम चरण क्या था? हिंदुस्तान का तुम्हारा बुलाया जाना। हालेलुया। बॉम्बे की जमीन पे कदम रखना। क्या आपको बॉम्बे की मीटिंग याद है? उसे कभी मत भूलना। हालेलुया। अभी मैं इसको भी जोड़ूंगा, हम बैठ सकते हैं। हालेलुया। उसके बाद 1948 में इस्राएल ने युद्ध लड़ा, 1967 में इस्राएल ने युद्ध लड़ा। जितने भी वो युद्ध को लड़ा, उस युद्ध में इस्राएल ने और कब्जे को जमाया। लेकिन अब यह सेवकाई जो विलियम ब्रैनम के अंदर थी, इस सेवकाई को भी काटा जाना था। आप कहेंगे क्या बात है भाई? अगर इस्राएल के लिए 3.5 साल है, तो तुम्हारे लिए आग घड़ी का सन्नाटा है। तुम्हें आग घड़ी के सन्नाटे में जाना है। हालेलुया। अगर इस्राएल में 3.5 साल में छाप लगनी है, तो दुल्हन तुम्हें 8.5 घड़ी के सन्नाटे में तुम्हें छाप लगनी है। तुम्हें आग घड़ी के सन्नाटे में सीन से निकलना है। तो प्रभु क्या किया जाए? विलियम ब्रैनम की सेवकाई को मैं काटने पर। बड़े दुख की बात है। क्या कोई उससे जबरदस्त फलसफा पृथ्वी पर आया कभी? उससे महान सेवकाई पृथ्वी पर आई कभी? नहीं। लेकिन मैं उसे काटने जा रहा हूं। हालेलुया। एक मैसेज है नबी का, यीशु की ओर, देखो मैं कोड नहीं ला पाया हूं उसका। उस नबी कहता है, बुढ़ापा मुझे मार नहीं सकता। नबी जान गया था मुझे क्या चीज मार सकती है, और उसका एक्सीडेंट किया गया। उस सेवकाई को, नबी की सेवकाई को काटा गया, और उस सेवकाई को आगे धक्का दे दिया गया। हालेलुया। नहीं तो 1977 में रैप्चर हो जाता। इसे नबी ने ऐसे ही नहीं बोल दिया, लेकिन उसकी सेवकाई को काटा गया। हालेलुया। वो नबी नहीं बोल रहा था, वो यीशु उसके अंदर से बोल रहा था। 1977 सारा मामला समाप्त हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन इससे पहले 77 आता, वहां एक और सेवकाई रखी हुई थी। हालेलुया। एक और सेवकाई जन्म ले रही थी। अब मैं यह कुछ कहना चाहूंगा। उसका एक्सीडेंट कराया गया 18 दिसंबर को। निकालिए हैगे की पुस्तक, 2 अध्याय, इससे पहले कि दूसरी सेवकाई एंटर होती। निकालिए, बस केवल 10 मिनट में समाप्त करने पर हूं, लेकिन इससे चूकना मत। मैं बहुत अंतिम रहस्य पे आ रहा हूं। क्या आप हैं मेरे साथ? मैं जानता हूं ये रिकॉर्ड हो रहा है, और इसमें बहुत से लोग टिप्पणी भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जवाब है। हालेलुया। जी पढ़िए। हगे 2 उसकी 18वीं आयत। अब सोच विचार
कि आज से पहले अब सोच विचार किया, 18वीं आए थे आगे 2:18 जी, अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, आमेन, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक आमेन, क्या दशा थी? आमेन, इसका सोच विचार करो। आमेन। क्या आप तक बीच खत्ते में है? क्या अब तक बीच खत्ते में है? भाई ब्रैनम का एक्सीडेंट अगर हम उस बाइबल के अकॉर्डिंग देखें तो 9वें महीने के 18वें दिन को हुआ था, अर्थात 18 दिसंबर को। लेकिन एक सेवकाई और पनप रही थी। आमेन। नबी सेजिटेरियस राशि 18 तारीख को सेजिटेरियस राशि होती है, दिसंबर 18 में धनु राशि, जिसमें काम पूरा किया जाता है, जिसका आधा चिन्ह घोड़े का, आधा चिन्ह मनुष्य का और हाथ में एक तीर कमान लिए हुए हैं, जिसका मतलब होता है कि काम पूरा कर दिया गया। सेजिटेरियस, लेकिन सेजिटेरियस राशि में वो नहीं मरा। उसके बाद आती मकर, मकर राशि आती है, कैप्रिकॉर्न। आमेन। उसका दृश्य कैसा है कैप्रिकॉर्न का? एक मेढ़ा मानो वध किया हुआ, झुका हुआ है। इससे पहले कि कैप्रिकॉर्न राशि में आप प्रवेश करते, आप मकर राशि में प्रवेश करते, यहां उस सेवकाई को काटा जाना था। और नबी जब इमरजेंसी वार्ड में था तो उसके मुंह से एक शब्द निकलना था, क्या बीज खत्ते में है? बाइबल की ये आयत जो वहां लिखी है, लोगों ने सोचा ये बड़बड़ा रहा है ऐसे ही, लेकिन कहीं से एक पुकार हुई। भाई जोसेफ कोलमैन खड़ा हुआ, हाँ बीज खत्ते में है। आमेन। 18 से 24 तारीख को आपने देखा जब नबी ने इन शब्दों को सुन लिया आत्मिक वे में, हाँ बीज खत्ते में है, उसने कहा मैं अपनी सेवकाई को कट कर रहा हूं। अगर यीशु की सेवकाई कट करके वहां 2 सेवकाई रखी गई, एली और मूसा की, तो भाई ब्रैनम की सेवकाई को कट करके वहां 2 सेवकाई रखी गई है। जो जब कोलमैन की सेवकाई और 5 प्रकार की सेवकाई, ये आपका युद्ध है, ये अंतिम चरण है, अंतिम युद्ध है, अंतिम लीग है। मेरे भाइयों, अगर यीशु 3.5 वर्ष की सेवकाई में जोंगा पहन के नहीं आया, तो जैसा लोग इंतजार कर रहे हैं, भाई मेरा चुड़ैल घोड़े पर फिर से आएगा, वो तम्बू की सेवकाई करेगा, वो 7 मछली वाली सेवकाई करेगा, वो तीसरे खिंचाव की सेवकाई करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर यीशु की सेवकाई में चेहरा बदल गया, आमेन, तो एक जो सेवकाई को हाथ घड़ी की सेवकाई जो काटा गया, इसमें भी चेहरे बदल जाएंगे और दुनिया एक भ्रम की ओर चली जाएगी। हालेलुया। तो जब इस सेवकाई को काटा गया तो वहां 5 प्रकार की सेवकाई खड़ी हो गई, वहां जोसेफ कोलमैन की सेवकाई खड़ी हो गई। और आज हम यह सीन पे हैं, इससे पहले कि जब तुम जाओ तब उन दूतों को आज्ञा दी जाएगी, अब तुम 1,44,000 पर छाप दो, क्योंकि मैंने गुप्त काम को पूरा कर दिया। हालेलुया। हे पिता, घड़ी आ पहुंची है कि इस्राएल को राज्य दिया जाए। हे पिता, घड़ी आ पहुंची है कि दुल्हन को वापसी की जाए। हे पिता, घड़ी आ पहुंची है प्रभु की सेवकाई की जाए। हे पिता, घड़ी आ पहुंची है कि ठहर की मिस्ट्री की जाए। क्या मेरी बात सोच पा रहे हैं? क्या मेरी बात से आनंदित है? मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा।